हेलो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स जो एसएससी के एग्जाम देने जाने वाले फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जो शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ फ्रेंड्स और उसके पहले जो वीडियो दिए थे उस सारे प्रश्नों को फ्रेंड्स आप मिलाकर देख लीजिए। बहुत सारे प्रश्न फ्रेंड्स जो बताए थे बिल्कुल हूबहू वही पूछा है। तो फ्रेंड्स आज का भी यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से फ्रेंड्स कुछ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछेगा, जरूर पूछेगा फ्रेंड्स, इसलिए सारे प्रश्न को याद करके जाना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? गोल्गी काई में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर सेंट्रोसोम पर। प्रोटीन का संश्लेषण फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम पर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका कुछ समय ही फ्रेंड्स हम लेंगे और सारे प्रश्नों को आपको पढ़कर और याद करके जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका संबंध किससे है? उत्सर्जन से, प्रसरण से, श्वसन से या फिर पाचन रस से। दूसरा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है श्वसन से, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के जो अंदर होता है ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रक, केंद्रिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण। बहुत ही फ्रेंड्स खास क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में डीएनए होता है, पादप कोशिका जो होता है उसमें डीएनए होता है किसमें? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर सभी में। चौथा का फ्रेंड्स सही भी में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। पादप कोशिका में डीएनए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यकृत, दीर्घास्ती, अग्नाशय या फिर तिल्ली। पांचवा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घास्ती में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स, आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे। आगे चलते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर से हो जाएगा स्लाइडन और सवानी। ये क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है, आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जो प्रश्न दे रहे फ्रेंड्स पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो किसमें पाया जाता है? सातवां का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स सातवां का सही जवाब हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो तरुण पुष्प कलिकाओं में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स? एटीपी का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है फ्रेंड्स एटीपी का निर्माण, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत जो होता है फ्रेंड्स वो अधिक होता है? सही जवाब हो जाएगा बकरी का दूध, गाय का दूध, स्त्री का दूध, सभी में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोफोबिया रोग द्वारा, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा या फिर प्रोटोजोआ द्वारा। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, विषाणु द्वारा होता है। आगे चलते हैं, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाले पक्षी, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाले पक्षी हैं बतख, डोडो, ऑस्ट्रिच, मोर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिच जो होता है वो सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। आगे चलते हैं, चमगादड़ जो होता है वो किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ जो है फ्रेंड्स वो किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, काइरोप्टेरा का। तो फ्रेंड्स 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, मैमेलिया वर्ग का। आगे चलते हैं, एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है फ्रेंड्स? सही जवाब क्या होगा? एथलीट फुट बीमारी होती है किससे? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा, और फफूंद से होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, लीची में खाया जाने वाला भाग होता है, लीची का कौन सा भाग जो है खाया जाता है? एरिल, एंडोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प। तो फ्रेंड्स 14 का सही जवाब हो जाएगा एरिल, लीची में खाया जाने वाला भाग होता है एरिल फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, लैंगरहेंस के उंदीप पाए जाते हैं, लैंगरहेंस के जो उंदीप पाए जाते हैं फ्रेंड्स वो किस में पाए जाते हैं? पलीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में या फिर पिट्यूटरी में। तो फ्रेंड्स 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैंक्रियाज में लैंगरहेंस के उंदीप पाए जाते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, फिर एंड्रियास विस्लेरियस। सही जवाब क्या होगा? 16 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विलियम हार्वे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक। आगे चलते हैं, विषाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? सही जवाब क्या होगा? विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी, इवानोवस्की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? जब कुत्ता किसी को काटता है फ्रेंड्स तो उसके द्वारा जो वायरस फैलता है और उससे जो रोग होता है वह क्या कहलाता है? मम्प्स, हाइड्रोफोबिया, चेचक या फिर पीलिया।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा जवाब, सही जवाब। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट क्रॉक, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक या फिर ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, याद रखिएगा। ठीक है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद जो होता है उसमें भोजन संग्रहित होता है किसमें? स्तंभ, जड़, पत्ती या फिर स्तंभ कंद में। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, स्तंभ में जो होता है शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी का पौधे का जो खाने योग्य हिस्सा फ्रेंड्स वो कौन सा है? जड़, प्रकंद, कंद या फिर फल। तो फ्रेंड्स 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है वो होता है फ्रेंड्स प्रकंद होता है। आगे चलते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है। लिम्फोसाइट जो होती है वो किससे रक्षा करती है? विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से या फिर श्वेताणुओं से। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है फ्रेंड्स? रोगाणुओं से रक्षा करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन ग्रंथि है, आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल, अग्नाशय, थाइमस या फिर थायराइड। 23 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि है आपातकालीन ग्रंथि, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पिलाग्रा रोग जो होता है किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पिलाग्रा रोग जो होता है फ्रेंड्स किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, नियासिन की कमी से पिलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, नियासिन की कमी से, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, बताइए। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे चलते हैं। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त कब्रगाह जो है वो किसे कहा जाता है? 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पलीहा को कहा जाता है। किसको? पलीहा को कहा जाता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज लवण जो होता है शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कौन सा खनिज लवण जो होता है वो शरीर में बहुत मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स कैल्शियम। ठीक है, आगे चलते हैं। लड़का पैदा होता है जब, बताइए लड़का पैदा होता है कब? तो 28 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, XY गुणसूत्रों से। ठीक है, XY गुणसूत्रों से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल या फिर अमोनिया। 29 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वसन दर सबसे कम होती है, श्वसन दर जो होती है कब सबसे कम होगा? तो सही जवाब फ्रेंड्स क्या होगा? सही जवाब का फ्रेंड्स, तो सही जवाब हो जाएगा निद्रा में खराटे भरते समय श्वसन दर जो होती है वो सबसे कम होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज जो है वो किसने की थी? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फॉर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा लंदन में स्थित है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो औषधि का सही जवाब फ्रेंड्स लखनऊ में है। ठीक है, आगे चलते हैं। फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, कौन सा अंग जो होता है वो फेफड़े में रक्त को पहुंचाता है फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयालिंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा कण जो होता है जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जो होता है वो जीवाणु से रक्षा करता है फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा 35 का, सिविक रक्त कण होता है। ठीक है, जो जीवाणु से रक्षा करता है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में भारी गैस है, वायुमंडल में भारी गैस कौन होता है? 36 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इन सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सही जवाब है फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य होता है फ्रेंड्स, उसका शरीर का ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स याद कर लिए होंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं।